अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस आर। दो लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस दी हुई हैं वेक्टर फॉर्म में। कहते हैं गिवन दैट द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ दीस लाइंस इज पाई बाय 4। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब ये यहाँ पर बेटा जी हम फॉर्मूला लगा देंगे उसका, एंगल बिटवीन टू लाइंस का, विच इज कॉस थीटा इज इक्वल टू A dot B over magnitude of A into magnitude of B. A is the direction ratios of the first line, that is 3, 4, and A, this one, and B is the direction ratios of the other line, -1, 2, and 2. And the magnitudes are 9 plus 16 plus A square, and the other magnitude is 1 plus 4 plus 4. Now cos theta is pi by 4 ऊपर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, स्केलर प्रोडक्ट लगाएंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया, जी को जी से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 25 प्लस ए स्क्वायर, और ये √9 3 हो जाएगा। अब कॉस पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है? 1/√2 के इक्वल होता है। 2a + 5 ओवर √25 प्लस ए स्क्वायर इंटू 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें इसको, ये बन गया 325 प्लस ए स्क्वायर ओवर √2 इज इक्वल टू 2a + 5। दोनों तरफ स्क्वायर कर लें इसका। ये बन जाएगा बेटा जी 925 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2। अंडर रूट से कट के 3 का स्क्वायर हो गया। 4a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 25। 9 × 25 कितना होता है? जी बेटा जी, सर 225। 225, और ये 2 जो है वो अदर साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। +50 आ गया। ये बन गया जी 9a स्क्वायर -8a स्क्वायर -40a। 225 -50 कितना हो जाएगा? वन सर सेवेंटी 175। फाइव यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें। माइनस -40 प्लस माइनस -40 स्क्वायर -4 × 1 × 175। अंडर रूट की कैलकुलेशन करके जल्दी से बताएं बेटा। जी सर। 40 प्लस माइनस क्या आंसर आया है? सर 30 आता है अंडर रूट का। टोटल 30 है, फाइनल आंसर इज 30 के √30 है? नहीं जी सर। सर सर 30 सर। सिर्फ 30? 40 + -30। जी सर। ठीक है जी, 2। यहाँ से एक ही दो वैल्यूज आ जाएंगी, 40 -30/2, एंड a इज इक्वल टू 40 + 30/2। एक ही वैल्यू आ गई मेरे बेटा जी, 5। 5 35।
अब एक बात जी हमेशा सर। याद रखें, जब भी हमने इक्वेशन का स्क्वायर लेना है तो हमने क्या करना है, स्क्वायर लेने से जो पहले इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर वैल्यूज को डाल के चेक करना है कि विच वन इज एप्लीकेबल इक्वल एंड आ रहा विच नहीं आ वन रहा। इज नॉट एप्लीकेबल। तो हम जी सर। एक ही जगह पर 5 और 35 करके इसको चेक करेंगे। वो हम चेक करते हैं, 3 = 2a + 5। अब 5 फुट किया, 3√50/2 = 10 + 5 कितना हो गया, 15। तो क्या देखें क्या इक्वल आता है। सर राइट साइड पे क्या पुट करना है? राइट साइड पे बेटा एक ही जगह पर 10 फुट 25, किया ना। 30। हाँ जी, इक्वल आता है, एक्सेप्टेबल है। अब 35 फुट करना है। जी सर। अब 325 + 35 स्क्वायर / 2 × 35 + 5। ये बेटा लेफ्ट साइड वाले की कैलकुलेशन करके बताएं क्या आंसर आया है। सर 75 आया लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे भी 75 3 × 30। है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। जी सर। ये हमेशा जब भी आपने इक्वेशन का स्क्वायर करना है तो उसको आपने चेक जरूर करना है। ये ओके पास सर। पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनमें क्या होता है कि एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है, दूसरी नहीं करती। जी सर। 2006 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमने चेक करना है। अब वो कहते हैं कि ओके सर। गिवन गिवन स्टेट दैट द लाइंस इंटरसेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेक्शन। अब वो कहते हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है जी, हम लाइन की इक्वेशंस लिख लेते हैं। R = I + J + 2a के, प्लस लैम्डा 3 4 a। और सेकंड लाइन जो है बेटा जी, R = -3 -1 4 -3 -1 4 प्लस म्यू इंटू -1 2 एंड 2। अब वो कहते हैं लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, हम दोनों को पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे। XYZ = 1 1 2a प्लस लैम्डा इंटू 3 4a। दूसरे की बन जाएगी XYZ = -3 -1 4 प्लस म्यू इंटू -1 2 एंड 2। इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म्स ये होंगी, X = 1 + 3 लैम्डा, Y = 1 + 4 लैम्डा एंड Z = 2a + a लैम्डा। जी। और दूसरे में बन जाएंगी X = -3 -μ, Y = -1 + 2μ, Z = 4 + 2μ। अब x को x के इक्वल रखते हैं, y को y के इक्वल रखते हैं, z को z के इक्वल रख के 3 इक्वेशंस बना लें। 1 + 3 लैम्डा = -3 -μ, 1 + 4 लैम्डा = -1 + 2μ,
एंड थर्ड इक्वेशन इज 2a प्लस a लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू। देख लीजिएगा कोई गलती ना हो। अब पहली दो इक्वेशंस को यूज करते हुए लैम्डा और म्यू की वैल्यूज को फाइंड आउट करें। ये बन जाएगा जी 3 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -4 एंड 4 लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू -2। पहली इक्वेशन में से म्यू की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें। पहली इक्वेशन में से म्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू -4 इज इक्वल टू -4 -3 लैम्डा। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें। 4 लैम्डा -2 इंटू -4 -3 लैम्डा इज इक्वल टू -2। 4 लैम्डा +8 +6 लैम्डा इज इक्वल टू -2। 10 लैम्डा इज इक्वल टू -10 लैम्डा इज सर इक्वल -1 टू आंसर। -1। तो म्यू का क्या आंसर आ जाएगा बेटा जी? -1। जी सर। तो म्यू भी बेटे जी -1 आ गया। अब क्योंकि उसने बता दिया है कि ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो थर्ड इक्वेशन जो है इसको भी लाजमी तौर पे इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो म्यू और लैम्डा की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। 2a ओके सर। प्लस a इंटू -1, क्योंकि ये थर्ड इक्वेशन को इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो थर्ड इक्वेशन को लैम्डा और म्यू की सेट्स वैल्यूज को सेटिस्फाई करना जरूरी है। हम इसी चीज को यूज करेंगे। जी सर। तो ये बन गया जी 2a - a कितना हो गया a। तो ये a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब तो वो कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम म्यू की वैल्यू सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगी। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस में पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। जी सर। ये हो जाएगा बेटा जी x इज इक्वल टू -3 माइनस -1, y इज इक्वल टू -1 +2 इंटू -1, z इज इक्वल टू 4 +2 इंटू -1। ये बेटा जी -2 आ गया, ये -3 आ गया और ये 2 आ गया। अब वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब उसने पोजीशन वेक्टर कहा है, तो पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा कॉलम फॉर्म में लिखते हैं या आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे -2i -3j +2k, +2 के। या इस तरह -2 -3 +2 एंटर। -3 2। ये बेटा जी ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन हो गया।